Hello guys, myself Viswanath Prasad Soni and you are looking my channel, YouTube channel Soni हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस। आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर मेरी और भी क्लासेस जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आदि की क्लासेस हैं, आप जो है देख सकते हैं तथा हिंदी व्याकरण के भी कई खंड आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, आज का मैंने हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लिया है, जो कि अक्सर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ। जैसा कि हम देख रहे हैं, संधि क्या है, इसकी परिभाषा को पहले हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो एक नया विकार उत्पन्न होता है या एक नया शब्द में जो उसका प्रभाव पैदा होता है या एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं ऐसे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही जो है शब्द का अनुभव नहीं है कि कौन सा शब्द जो है स्वर की श्रेणी में आता है, कौन व्यंजन की श्रेणी में और कौन विसर्ग की श्रेणी में। याद रखें, जब तक आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग का ज्ञान नहीं होगा, आप संधि की परिभाषा तो याद कर सकते हैं, परंतु उसके अंदर प्रकारों पर चर्चा करना आपके साथ मतलब उचित नहीं होगा। तो आपको हिंदी के कुछ पहले मैं आपके सामने वर्ण रखता हूं कि हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं। पहला वे शब्द होते हैं जो स्वर कहलाते हैं और दूसरा वे शब्द होते हैं जो कहलाते हैं व्यंजन। आप जब मात्रा वाले खंड को देखेंगे तो आ, ई, उ, ये जो मात्राएं होती हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये जो आपके और ऋषि, ये जो आपके ये वर्ण आते हैं, इसे जो है हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, या, पा, फा, बा, भा, टा, ठा, डा, दा, दा, ये जितने भी बाकी जो शब्द बसते हैं, इन मात्रा वाले शब्दों को छोड़कर बाकी जो शब्द बसते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो कम से कम स्वर और व्यंजन को समझना जो है बहुत ही आसान है कि ये 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, और साथ ही साथ जो है ऋषि। इसके बाद जो बचे हुए जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। मतलब अगर स्वर को हम बोले तो वाउल और व्यंजन को बोले तो कॉन्सोनेंट। ये बहुत सिंपल है कि आप स्वर और व्यंजन को जाने, ठीक है। साथ ही साथ विसर्ग क्या है, तो विसर्ग एक चिन्ह है जो कि अधिकतर तौर पे आपने संस्कृत में उपयोग होते हुए देखा होगा। इस तरह के दो डॉट्स होते हैं, तो ये है विसर्ग चिन्ह। यहीं पर से होती है बात कि संधि के प्रकार क्या है और संधि के प्रकारों का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। याद रखिए, अगर वो स्वर है तो भी वो वर्ण है, अगर वो व्यंजन है तो भी वो वर्ण है। एक्चुअल में स्वर, व्यंजन और विसर्ग जो है, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, आई एम सॉरी, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब यहीं पर से जो है हम समझेंगे संधि के प्रकार कि जब आपस में दो स्वर मिल रहे होंगे तो जिस स्थान पर वो मिल रहे हैं या जो दो अलग अलग शब्द को हम ला रहे हैं पास में, तो पहले शब्द का जो अंतिम शब्द होता है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक शब्द होता है वो मिलेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नया विकार उत्पन्न होगा। इसी तरीके से दो व्यंजन आपस में आएंगे पास में, या एक व्यंजन के साथ एक स्वर आएगा तो भी जो है जो शब्द मिल रहा होगा आपस में उससे एक विकार पैदा होगा। इसी तरीके से एक विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन मिल रहा होगा तो भी एक नया विकार पैदा होगा, और इसी विकार को जो है हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में संधि के नाम से जाना जाता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सेशन को न बढ़ाते हुए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आप शायद आसानी से समझ पाएंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है।
आगे जाएंगे तो स्वर संधि के कई प्रकार मिलेंगे और भी संधियों के कई प्रकार मिलेंगे, परंतु आज जो है मैं मूल संधि के 3 प्रकार पे ही चर्चा कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि आप थोड़ा ध्यान देके इसे समझेंगे। देखेंगे संधि का पहला प्रकार होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में होता क्या है, ये इसको ध्यान देने वाली बात है कि स्वर संधि में हमेशा ही जो है स्वर के साथ जो है स्वर का मेल होता है। मतलब जो दो शब्द जो जुड़ रहे हैं, पहले शब्द का जो अंतिम अल्फाबेट है या वर्ण है वह एक स्वर होना चाहिए, साथ ही साथ जो दूसरा स्वर है, दूसरा जो हम शब्द उपयोग कर रहे हैं उसका पहला शब्द जो है स्वर होना चाहिए। इस तरीके से ये शब्द और ये शब्द जुड़ के जो है एक विकार पैदा करेंगे। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहां पर छोटा आ मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर जो है तो मिल रहा है ए, तो इस तरीके से अगर ये नया विकार पैदा करेंगे तो क्या होगा, ए, जैसे सदा धन ए सदैव। ठीक है, उदाहरण आपको बहुत सारे जो है तो आपकी बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि जब स्वर संधि होगी तो वहां पर मेल हो रहा होगा दो स्वर का। इसी तरीके से जब हम व्यंजन संधि को समझने की बात करते हैं तो व्यंजन, चूंकि शब्द में संधि का प्रकार ही व्यंजन है, तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें व्यंजन होना तो अति अनिवार्य है। तो व्यंजन संधि में होता क्या है, जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वह एक व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन संधि के लिए पहला जो भाग है वह व्यंजन होना अनिवार्य होता है। इसके बाद व्यंजन के साथ या तो स्वर मिले या फिर कोई व्यंजन मिले। समझिए कि अगर व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा तब भी व्यंजन संधि है, अगर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है तब भी वो व्यंजन संधि ही कहलाएगी। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संस्कृत भाषा में आपने इसका उपयोग ज्यादा देखा होगा, ये विसर्ग चिन्ह कहलाता है। विसर्ग संधि के लिए भी अति अनिवार्य होता है कि जो पहला शब्द है उसके पीछे वाला भाग जो होता है विसर्ग होता है। अब इस विसर्ग के साथ चाहे कोई स्वर जुड़े और चाहे कोई व्यंजन जुड़े, ये दोनों ही स्थितियों में विसर्ग संधि कहलाता है। तो इस आशा के साथ कि मेरा यह सेशन आपको उपयोगी लगा होगा, और निश्चित तौर से अभी मैंने मात्र इसका सेशन छोटा रखते हुए जो परिभाषा और उसके प्रकार को डिस्कस किया है, स्वर से स्वर जुड़ने पर स्वर संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन जुड़ने पर व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ने पर विसर्ग संधि। आगे के सेशन में मैं इन तीनों के पर्याप्त उदाहरण के साथ स्वर संधि के कई प्रकार पे भी चर्चा करूंगा। आज के लिए नमस्कार। अगर यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा तो इस आशा के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे और YouTube पर जो है सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।